Morning, friends. So now we are continue with our remaining topic of functions of financial management. In the last lecture, we learned the managerial functions of financial management, where we are discussed financial planning, organizing financial department, financial coordination, financial control, management of working capital, fixed assets, and management of earnings. Now today we are going to discuss about the administrative or routine functions of the financial management. So these are the functions which are performing on the daily basis by the organization. So this is a secondary function, or we can say that the routine functions of the financial management. In this, the first function, that is maintenance of books of accounts, right? So this is like various books of accounts are prepared by the company, right? And that should be important that each and every books of accounts are required to be maintained according to company's act, राइट. तो जब भी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है कंपनी, तो उसको कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने, उसको मेंटेन रखने हैं. तो ये एक फंक्शन है. उसके बाद है अकाउंटिंग वर्क्स. सो अकाउंटिंग वर्क्स मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली एंड असाइन द पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि अकाउंटेंट आपको उस वहाँ पर हायर करना पड़ता है, और वो अकाउंटेंट का काम होता है कि पूरे थ्रू आउट द ईयर ही हैज़ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंगली. दे हैव टू राइट एंड दे हैव टू रिटर्न द रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गॉट ऑडिटेड, उसको ऑडिट भी करवाना पड़ता है. तो ये अकाउंटिंग वर्क का काम भी कौन करता है? तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. उसके बाद है कंट्रोल ओवर द कैश रिसिप्ट, यानी कि देखो कैश रिसिप्ट यानी कि केस कहीं से आता है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, राइट. सो इट इज़ द एक्सरसाइज दैट केस रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर्स, केस सेल्स और सेफ्टी मेजर्स, राइट. यानी कि केस सेल्स हुआ या तो कहीं पर से भी आपके डेटर से उसने कुछ भी केस किया दिया है या तो कुछ भी हुआ है, तो उसको कैसे मेंटेन रखना है, उसका कहीं पर भी मिसयूज़ ना हो, या तो कहीं और जगह पर गलती से कोई और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको दिखा ना दिया जाए. तो इसके लिए आपको केस रिसिप्ट्स कहाँ से आ रहा है वो सभी का भी हिसाब किताब या तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है. ये भी काम कौन करता है? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करता है. उसके बाद पेमेंट ऑफ केस. अब जैसे केस आता है, डेटर्स पैसे देते हैं, वैसे ही क्रेडिटर्स पैसे लेते हैं. तो जब भी पेमेंट होता है तो पेमेंट का भी पूरा हिसाब किताब आप अपना पेमेंट क्रेडिटर्स को देते हैं, या तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, या तो डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हैं. ये सब कुछ होता है. तो ये पेमेंट ऑफ केस होता है, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन रखना पड़ता है. जैसे केस रिसीव का रिकॉर्ड रखते हैं, वैसे ही केस पेमेंट का रिकॉर्ड भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेंटेन करता है. उसके बाद है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अब देखो बैंक के साथ कंपनी का रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है. बहुत बार क्या होता है कि चेक आपने दिए हैं, डिपॉजिट होने में 1 वीक 2 वीक चला गया, तो अगर ये उसमें उसके बाद जब लास्ट में अगर आप उसका कैलकुलेशन या तो कुछ भी लाइक बैंकिंग सिस्टम और उसके साथ हमारा जो रिकॉर्ड मैच करने जाओगे तो शायद मैच नहीं होगा, या तो करेक्टनेस में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है. तो वेरिफिकेशन में ये बहुत सारे प्रॉब्लम ना हो, उसी वजह से इट इज़ एसेंशियल टू प्रिपेयर अ पीरियोडिकल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. यानी कि आपको रेगुलरली 15 दिन, महीने में 3-3 महीने में आपको ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, जिससे चेक हो या तो कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुआ है उसका मैचिंग या तो वेरिफिकेशन आप इजीली कर सकते हो. तो ये भी काम कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है. उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. अब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि एमओए है, या तो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स है, या तो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स है, इंश्योरेंस पॉलिसी है कंपनी की या तो मशीन्स की और किसी की भी, या तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, या तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है. ये सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी डॉक्यूमेंट्स उसको मेंटेन रखना है, उसको स्टोर करना है सिक्योरिटी के साथ कि कहीं पर भी गुम ना हो जाए, और सेफ्टी के साथ कि कोई उसको वो डॉक्यूमेंट्स को नुकसान भी ना हो. तो ये सारी चीज़ें संभालने का काम भी कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है. उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो देखो आपने शायद वो कॉर्पोरेट मूवी देखा होगा. कॉर्पोरेट मूवी में ऐसा ही होता है कि भाई देयर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स ओवर देयर इन आपकी जैसी सेम प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे. अब बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, या तो कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो टेंडर निकालती है, उसमें प्राइस
मार्जिनल प्राइस बिडिंग होता है, अब उसमें बिडिंग में 1 रुपया भी कम ज़्यादा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो शायद आपके पास से वो टेंडर, आपका टेंडर जो पास होने वाला था वो टेंडर आपका कॉम्पिटिटर उठाकर ले जाता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द like secrecy or the financial information secret or confidential, and that is why this financial department or financial management are responsible and maintain the financial records in a, we can say that the very in a particular safe place, because nowadays the financial information is, we can say, the very important part of any business, right? And the last topic or last function of this administrative function is financial reporting. So financial reporting means like every company are depend on their financial condition. अब जैसे ही कोई भी टॉप मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट या तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का रिपोर्ट देगी तो टॉप मैनेजमेंट उसके बाद कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अब तो गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कहते हैं कि जो भी कंपनीज है उसको भी मैंडेटरी अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देने, और उसके साथ साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो फाइनेंशियल डिसीजंस में भी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, राइट? सो that is the important functions of the financial management, where there are two parts, managerial functions and the administrative functions. Managerial functions are also known as primary function and administrative function are known as secondary function or routine function. Financial planning, organizing of finance, financial coordination, financial control, management of working capital, fixed assets and earnings are the managerial functions of the financial management. And maintenance of books of accounts, records या तो accounting works, control over the cash receipt, payment of cash, prepare of bank reconciliation statement, maintenance of important documents with safety, maintenance of financial information and financial reporting. These are the administrative function of the financial management. ठीक है? Okay, thank you.